थोड़ी लूज हो गई है। जब मैं इसको टाइट करूँगा ना, ये अब हिलेगी नहीं। ये देखें, ये टाइट हो चुकी है। ये मेरी शेप बनी हुई है, ये सारी शेप बनी है। तो अब जो दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको बताने लगा हूँ वो है पुशअप्स। पहली जो थी सिटअप थी, दूसरी पुशअप्स। ये दो जो है ना, ये बेसिक सबको ही पता होता है। तो दोस्तों, मैं अपने कपड़े चेंज कर रहा हूँ। तो ना यार, मैं अपने कपड़े चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ना अब जो मैंने आपको बताना था ना, वो पुशअप्स का और पिंडलियों का, मैं पिंडली कहते हैं, तो मैं आपको सिटअप्स का बता रहा था। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, वो ट्राउज़र पहनाते हैं तो आपको मैं दिखा दूँ उसका रिज़ल्ट क्या होता है। तो वो आपको रिज़ल्ट भी पता चल जाएगा कि उससे क्या फ़ायदा होगा आपको पहलवानी वाले जो सिटअप्स हैं वो लगवाने का। दंड कहते हैं उसको। और अब आपने पता क्या करना है, जब आप इस तरह ऐसे करके ये करेंगे ना, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको पास आके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कि मेरी थोड़ी थोड़ी बनी हुई है। मैंने बहुत देर हो गई छोड़ी हुई है पहलवानी में, सारा वो जो भी एक्सरसाइज है वो करना छोड़ी है, जिसकी वजह से ना मेरी वो शेप ख़राब हो गई है। ये आप देख सकते हैं कि ना टाइट, ये टाइट हो चुकी है। अब मैं अभी आपको जो है ना सिंपल दिखाता हूँ। सिंपल दिखाऊंगा ना, ये ना हिलेगी, ये ना थोड़ी लूज़ हो गई है। जब मैं इसको टाइट करूँगा ना, ये अब हिलेगी नहीं। ये देखें, ये टाइट हो चुकी है। ये मेरी शेप बनी हुई है, ये सारी शेप बनी है। जब मैं रोज़ इसको करता रहूँगा ना, रोज़ इसको करूँगा, तो मेरी ये इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी टाइट हो जाएगी, तो जिसकी वजह से ना आपको ये एक फ़ायदा ये होगा कि आपकी शेप बन जाएगी, आपका यानी कि प्यारा लगेगा वो जिस्म, आपका फिज़िकली आप स्ट्रॉन्ग लगोगे, आप फील भी ऐसा करोगे, अच्छा महसूस होगा आपको। कि आपको ना एक फ़ायदा ये होगा कि आपकी फ़िज़िकली और जो आप मेंटली हैं वो आप सही यानी कि फिट हो जाएंगे। दूसरा इसका फ़ायदा होगा कि आपको दौड़ने में, भागने में आसानी हो जाएगी। अब कुछ लोग होते हैं मोटे, एक तो उनको सांस का प्रॉब्लम होता है, दूसरा उनको क्या नाम है, उनसे भागा नहीं जाता क्योंकि उनका जो वजूद होता है, उनका जो जिस्म होता है वो भारी होता है, तो इस वजह से उनसे भागा नहीं जाता। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो थाइस और जो आपकी जो पिंडलियाँ कहते हैं ना जिनको, उससे ये होगा कि ना वो टाइट हो जाएंगी अपनी अपनी जगहों पे। वो ना यानी कि जो उनकी एक्स्ट्रा कैलोरीज होंगी, जो भी एक्स्ट्रा फैट्स होगा, वो सारा जल जाएगा, बर्न हो जाएगा। वो एक्सरसाइज करने से पसीना निकलेगा, तो वो अपनी अपनी जगह पे जो फैट एक्स्ट्रा फैट्स होगा ना, वो सारा ना बर्न हो जाएगा। तो जो थाई होगी ना, सही गोश्त होगा, वो आपको वहाँ पर फिट और ना टाइट हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि आपकी ना टांगी जो होंगी ना मजबूत हो जाएंगी, और दूसरा ये कि वो यानी कि ना फिट हो जाएंगी अपनी जगह पे। वो हिल भागेंगे, जब आपने देखा होगा कि आप जब भागते हैं तो आपकी जो एक्स्ट्रा जिस्म का वो होता है ना फैट, वो हिलता है, वो फिर अजीब लगता है, थोड़ा ना अजीब यानी कि ऑकवर्ड टाइप लगता है। तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे इस चीज़ की, तो आपको वो सारी चीज़ें होगी ना फिट एंड वो जो क्या नाम है टाइट हो जाएंगी, तो जिससे ना वो आपको भागने में भी आसानी होगी, और आपको महसूस होगा कि ना आपकी टांगें स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। एक पुशअप्स और दूसरा जो है ये सिटअप्स। ये दो जो है ना, ये सबको ही पता होते हैं, बच्चे बच्चे को पता होता है कि सिटअप्स और पुशअप्स किस तरह करते हैं और उसका करने का तरीका क्या है, क्योंकि ये बेसिक एक एक्सरसाइज है। क्योंकि हर कोई बच्चा, हर कोई माँ बाप, वो हर कोई जो भी होता है ना बड़ा, बताता है बच्चों को कि ये करो, आपकी क्या नाम है ग्रोथ में इजाफा होगा, आपको यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर में आपकी तब्दीली आएगी, ये वो चीज़ें सारा वो बताते हैं। तो ये बेसिक्स एक्सरसाइज होती हैं। तो पहलवानी में जो है ना इसका ऑपोजिट है तो इस तरह के, लेकिन ना थोड़ा चेंज है। सिंपल जो पुशअप्स हैं वो होगा ये इस तरह, ऐसे सिंपल पुशअप, ऐसे सबको ही पता है, ऐसे करके ये सिंपल पुशअप्स हैं, ठीक है। अब जो ये सबको पता होता है, अब जो मैं आपको बताऊंगा ना वो होते हैं पहलवानी की लैंग्वेज में ना, उसको दंड कहते हैं, दंड, ठीक है। ये मैं खड़ा हो गया, पुशअप्स की तरह ही खड़ा होना, आपने जाना है नीचे, फिर ऐसे ऊपर आना, ठीक है। ये है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे ऊपर। पहले आपने ऐसे बेंड करना है, अपने आप को कर्व करना है, फिर आपने नीचे जाना है अपने हाथों के बल पे, फिर इसके बाद फिर अपने आप को स्ट्रेच करना, फिर आपने ऐसे उठना। ये जो है ना
इसको डंड कहते हैं। लेकिन जो रियल डंड है ना, मतलब कि ये मैंने हाफ आपको बताया, इसका और एक और तरीका है, मतलब कि मैं आपको करके दिखा वो प्रॉपर करके दिखाने लगा हूँ। पहले जो किया था ना वो थी हाफ, जो मैंने आपको करके दिखाया था जब मैंने आपको बताया कि इस तरह करते हैं। लेकिन जो रियल है ना डंड, उसका करने का तरीका वो इस तरह है। अब थाइस के बल पे गए हम, थाइस वाली एक्सरसाइज हो गई। अब हमने डायरेक्ट हाथों पे पुशअप्स करके इस तरह ऐसे कर, ये चीज़ है। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि मैंने कैसे डंड जो है ना, प्रॉपर डंड किस तरह किया। अब इसके मैं बताता हूँ फ़ायदे आपको, इससे फिजिकली मेंटली आपको कितना फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, मैं खड़ा हुआ था, मैं गया थाइस के बल पर, यानी कि एक तरह का मैंने सिटअप लगाया, नीचे गया थाई, मैंने अपनी ये चीज़ ऊपर रखी थी, अपनी उंगलियों के बाद मैं नीचे हुआ, जो इससे हुआ, मैं थाइस के बलबूते पे गया, अपनी वो जो पिंडलियाँ हैं वो भी उंगलियों के बाहर गया, तो उससे ये हुआ सिटअप भी लग गए और पिंडलियाँ जो है वो भी उसकी एक्सरसाइज होगी। उसके बाद मैं गया हाथों के बल पर, इससे ये होगा आप हाथों के बल पे नीचे जाएंगे, आपकी जो ये हाथ की जो ये चीज़ें हैं ना, आपने देखा होगा अक्सर के ना जिम पर इसकी गेम होती है आपके हाथ करने के लिए। कुछ लोगों के ना ये हाथ बहुत ज़्यादा ढीले होते हैं, यहाँ पे गोश्त लटकता रहता है, उनके यानी कि थुलथुले टाइप होते हैं, उनका गोश्त एक्स्ट्रा कैलोरीज होती होंगे, तो वो ना इस चीज़ की गेम करते हैं ताकि वो यहाँ पर कैलोरीज बर्न करके ना, तो अपना ना क्या नाम है वो जो बॉडी का पार्ट है ना वो टाइट कर सकें, वो जगह को अपनी जगह पर रख सकें, यानी ढीला ना हो। इससे ये होता है कि आप अपने हाथ को ना उसके ऊपर रखते हैं ज़मीन के बाहर, अपने जिस्म का सारा वजन जो है ना इस हाथ के ऊपर डालते हैं, वो हाथ टाइट होता है, उस हाथ पे जोर पड़ता है तो उससे टाइट हो जाता है। उसकी ये गेम होगी। फिर आप गए अपने ऐसे पुशअप्स, आपने एक तरह का लगाया, आधा पुशअप कह सकते हैं उसको, आधा पुशअप आप इस तरह गए, नीचे हुए कर्व की अपने आप को, उससे ये होगा आपकी जो शोल्डर्स है ना वो खींचेंगे, वो यानी कि एक तरह का ना, यानी कि उसकी एक तरह की एक्सरसाइज होगी, वो खींचेंगे। तो आप उसके बाद फिर ना जब पूरा करके इस तरह ऊपर उठाएंगे ना, आपकी जो विंग्स है और शोल्डर, इन दोनों की एक्सरसाइज हो जाएगी। इससे ही आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके पीछे विंग्स जो है ना वो भी बनना शुरू हो जाएंगे, और जो शोल्डर है वो भी आपका ना बनना शुरू हो जाएगा, आपका जाहिर होना शुरू हो जाएगा, कि वो ना उसकी इतना जो होती है ना स्ट्रक्चर होता है उसका, जो डिज़ाइन जो उसका बनता है, शेप बनता है, वो बनना शुरू हो जाएगा। तो ये जो 4-5 आपको मैंने बताए इसके फ़ायदे, और आपके ना थोड़े थोड़े ना टमी जो है वो भी टाइट हो जाएगी उससे, जब आप कर्व करके ऊपर आते हैं ना, तो इससे ये होता है कि आपकी टमी जो है ना उसकी भी एक्सरसाइज होती है, थोड़ी थोड़ी कह सकते हैं। तो उससे ये होता है कि ना जो आपका लटक का पेट है वो भी टाइट होना शुरू हो जाएगा, तो टाइट हो जाता है। तो ये डंड जो है ना, और आपको एक और ज़रूरी बात, जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे ना तो कोशिश करें कि आप ना सरसों का तेल या जो भी आपके पास तेल अवेलेबल है, अच्छा कोकोनट का, जो भी आपने कोशिश करनी है जिस्म पर तेल लगा कर आपने एक्सरसाइज करनी है। और दूसरा ये कि वार्म अप होके करना है, ठीक है ना, थोड़ा आपने सिटअप्स लगाने हैं, आपने पुशअप्स लगाने हैं, जो भी आपने एक्सरसाइज करनी है वो करें। उसके बाद जब आप वार्म अप हो जाएंगे तो ये 2-3 बेसिक्स एक्सरसाइज हैं पहलवानी की भी, और वैसे भी ज़िंदगी में जो भी बंदा करता है यानी कि फिट रहने के लिए, तो ये चीज़ें करता ही करता है। तो ये चीज़ें जो है ना ये बेसिक्स हैं। तो इंशाल्लाह जब मैं चैलेंज करूँगा 30 डेज़ का, तो उसमें मैं आपको और भी क्या नाम है जो पहलवानी आपको खाड़े लेके जाऊँगा, खाड़े की एक्सरसाइज वहाँ पर बताऊँगा, जो घर में करूँगा वो भी, डाइट जो खाते हैं वो भी मैं दिखाऊँगा, और मुख्तलिफ चीज़ें जो होंगी ना चैलेंजेस में आपको मैं दिखाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अभी मैं आपको एक्सरसाइज इनकी ना करके दिखाऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर और अपना ख्याल रखें सब, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी चैलेंजेस की वो सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें, और आप इंशाल्लाह उस एक्सरसाइज को फॉलो करके फिट हो सकें और दुआएं दे सकें मुझे। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और साथ ही उसके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे कर दें ताकि मेरी हर अपडेट और हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।
और क्या नाम है इंजॉय और उसको एंटरटेन हो सकें और कोई फ़ायदा हासिल कर सकें। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी लाजमी आपने करना है। तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर आपको मैं फिर बता रहा हूँ, आपने क्या नाम है बेल आइकन क्लिक करके ऑल पे करना है। उससे ये होगा कि आपको सारी नोटिफिकेशन मेरे और सारे ब्लॉग आपको मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर और अपना ध्यान रखें और अल्लाह हाफिज़। ਉਹ ਗੈਂਗ ਸਾਈਨ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਫਿਰੋ ਕਰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੇ ਕਬਜ਼ੇ।